बस बस वहीं ठहरो। गज्जल कूट गिर के समान, गहन, श्यामल, वयपूर्ण, महाबलिष्ठ, शस्त्र साहस से सुसज्जित, दिग्विजयी, विश्व विजयी, 10 कंधर के सम्मुख इतना दुस्साहसपूर्ण हुंकार और धनुष टंकार की विभीषिका उत्पन्न करने वाले बालारूढ़ तू कौन है? या तो तू मेरे पराघात से विदीर्ण होने वाली वसुंधरा से अपरिचित है। तू कोई भी हो, यह कौन लिए था धनुष बाण? कंधे कंचन मृग छाल लिए यह सिंह माद में कौन घुसा? अरे ये सिंह माद में कौन घुसा? हाथों में अग्नि मसाल लिए प्रत्यंचा मेरी छाती पर, प्रत्यंचा मेरी छाती पर, आंखें थी उसकी लाल लाल, लहलहा रहे दिग्दिगंत, क्यों उन्मत्त है दिक्पाल पाल। लंका में कैसी आशंका, प्रहरी है लंकनी निशंका, सिंधु की बड़बंका, फिर कौन बजाता वर्डंका? प्रभु चंद्रमौल के किंकर 10 कंधर की भुजाएं आज यकायक क्यों फड़क उठी? क्या फिर किसी विपुल वाहिनी समेत मुझे रण का निमंत्रण दे डाला? अथवा माता वरचंडी का छप्पर खाली हो गया? अरे यदि ऐसा है तो स्वर्ण से विमंडित लंकापुरी में निवास करने वाले इस 10 कंधर की, अरे ये चंद्रहास करवाल रूप के शोणित से बासमती को विमुक्त कर देगी। किंतु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों लोक में साम्राज्य स्थापित करने वाले समस्त गिरिराज मेरे ही राज में कार्यरत है। फिर वही चमक, फिर वही जोत, चकाचौंध से भरी जोत जगमगा दिया किसने आकर? यह प्रज्वलित ज्वालाओं की भरकरार दिखलाया कौन चंडाकर? अरे ये तारों की तुंग तरंगे पर लड़ियों सा तर तोड़ रहा बंदीजन उमड़ खुमड़ करके क्यों चित्त सुशील मरोड़ रहा? अरे लंका का कड़कड़ म्लान हुआ, मुरझाए कैसे रोम रोम, जो रहे दशानन को रटते वो क्यों भसते हैं होम? क्या वसुधा सुधा खपा करके नैनों में भरती चकाचौंध, इंद्रियां मूक क्यों होती है, रजनी हंसती क्यों कौंध कौंध? क्या तुच्छ सनीचे प्रवदना, आंखें तवेर कर मुस्काता? अरे क्यों वरुण कुबेर आदि हंसकर मुझको सुशील है ताक रहे? अरे हलचल सी उठी तरंगों में अंगों का ढंगा बाक रहे। यह प्रलय दृष्ट क्यों दृष्टा रे? अरे प्रलयंकर का शंकर क्या कावड़ है, आज भाग का उलट फेर, परिवर्तन है नहीं साधारण। लगता है इन समस्त रहस्यों का ज्ञान करने के लिए मुझे भूत बामन भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं से इन समस्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
ओम नमामि समीसान निर्वाण रूपम बिभं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम चिदाकाशमाकाश छंदोपहारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी जटाटवी गलज्ज्वलप्रभा पावित स्थले जटाटवी गलज्ज्वलप्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवा शिवम् जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन् निलंप निर्झरि विलोल वीच वल्लवी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम अधि अखिलेश नाम अच्युत अष्टमूर्ति अचलेश्वर जय जय शंकर प्रभु प्रलयंकर शरणागति रस कंधर। वाह वाह वे भूत पावन वाह, आपका आदेश कितना महान है। कह रही गुप्त झनकावे सब, कह रही गुप्त झनकावे सब, आदि मर्दन आया दबड़ी पर। अरे कहता कोई श्रवण प्रदेशों में मधुसूदन आया धबड़ी पर। इस प्रकृति नटी का संचालक सर्वेश्वर आया धबड़ी पर। टंकोर सुनाकर सारंग की सारंग आया धबड़ी पर। अरे तू भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का। अरे मुक्ति लख प्रभु का सत्य बना, वो पूरा तुझे कराना है। अपने जीवन नाटक का इंदु संपूर्ण रहस्य रचाना है। द्वारपाल हेलो जो आज्ञा महाराज। जाओ सी उथल पुथल बीच मीट से मसान गाड़े हिम्मत है बाबा। अभी ये विप्लवी क्रांति का पुजारी दसकंठ आज गाज की गरेज से गरेज है के बाबा। और नर्तन में शंभु के विचित्र परिवर्तन है, समय सुशील मेरा आसन हिलावा। जाओ जाओ रनिवास में सुना दो हुक्म मेरा सिंह कि त्रैलोक का विधाता दसकंठ है बुलावा। जैसी आज्ञा। नाथ दासी का प्रणाम। कहिए स्वामी किस लिए याद किया? प्राणेश्वरी, आज मैंने सोते समय एक स्वप्न देखा कि दो राजकुमार हाथों में धनुष बाण लेकर मुझे रण के लिए ललकार रहे हैं। जब से मुझे मारीच ने ताड़का और सुबाहु का वध करने वाले उन दो राजकुमारों के बारे में बताया है, तब से मैं प्रतिदिन ऐसे ही स्वप्न देखता आ रहा हूं। जहां तक मुझे विदित होता है, वो दो राजकुमार ताड़का और सुबाहु का वध करने के पश्चात मिथिला के महान अधिवेशन में गए हुए हैं। इसलिए अब मुझे भी मिथिला जाना चाहिए। स्वामी आप तो तीनों त्रिलोक के विधाता हैं, ये पहले आप हमको क्या समझा रहे हैं? वो कौन बालक है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्या अवतार है और कहां से आए हैं। हमें मिथिला जाना अत्यंत आवश्यक हो गया। ठीक है स्वामी, जैसी आप आज्ञा।
अलकवन और सिद्धाश्रम में मुस्तुदत स्कंदर की विशाल सेना का विनाश करने वाले उस नवोदित वीर दशरथ राम, जिसका रावण ने अभी तक साक्षात्कार भी नहीं किया है, को एक बार भवदिष्ट बिलोकने की उत्कंठा प्रबल हो रही है। मुझे ये भी विदित है कि मिथिला के महान अधिवेशन में उनका पराभव कौशिक के साथ हो चुका है, इसलिए अब विलंब करना उचित नहीं। अबे चढ़ाता कौन प्रत्यंचा, चढ़ाता कौन प्रत्यंचा, उसे भी दृष्टि धारूंगा, उधर दोनों कुमारों को मैं भर आंखें निहारूंगा। अरे जो मन के वेग से चलता उसी का ध्यान करता हूँ, प्रबल पुष्पक पर चढ़ करके अभी प्रस्थान करता हूँ। बोलो बोध वामन शंकर भगवान की।